प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। हम सभी का अध्ययन चल रहा था बीए तृतीय वर्ष संस्कृत में रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग का। और पूर्व की वीडियो में हमने इस छठे सर्ग के 25वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था और हमने पढ़ा था कि सुनंदा वहां पर उपस्थित एक एक राजाओं का परिचय इंदुमती से करवा रही थी। तो सर्वप्रथम राजा परंतप का परिचय सुनंदा ने करवाया, लेकिन इंदुमती ने उस राजा परंतप को अस्वीकार कर दिया। अब आगे हम देखते हैं 26वें श्लोक में। तो 26वें श्लोक में महाकवि कालिदास क्या वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं फिर से आपको ये दोहराना चाहूंगा कि अगर इससे पूर्व 26वें श्लोक से पूर्व के वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर उनको देख सकते हैं। और हम अब अनवरत अध्ययन करते हैं 26वें श्लोक का। 26वें श्लोक में महाकवि कालिदास वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, ताम सेववित्र ग्रहणे नियुक्ता राजांतरम राजसुताम निनाय समीरणोथेव तरंगलेखा पद्मांतरम मानस राजहंसीम। सर्वप्रथम इसका अन्वय देखते हैं। सा एव वैत्र ग्रहणे नियुक्ता ताम राजसुताम समीरणोत्था तरंगलेखा मानस राजहंसीम पद्मांतरम इव निनाय। सा एव वैत्र ग्रहणे नियुक्ता, सा एव वह ही। अब ये सा जो आ रहा है राजा भोज के द्वार पर नियुक्त द्वारपालिका जो सुनंदा है उसके लिए ये सा आ रहा है। तो वह द्वारपाल पर नियुक्त सुनंदा ही वैत्र ग्रहणे नियुक्ता, अर्थात बेत की छड़ी को ग्रहण करने में नियुक्त की गई है। या अपन इसका अर्थ ऐसे कर सकते हैं कि वैत्र की छड़ी को ग्रहण करने में द्वार पर नियुक्त द्वारपालिका उस सुनंदा ने ही ताम। अब ये जो ताम आ रहा है इंदुमती के लिए आ रहा है। उस इंदुमती को राजसुताम यानी राजा की पुत्री उस इंदुमती को, तो राजसुताम ताम का विशेषण है, तो राजसुताम यानी राजा भोज की पुत्री उस इंदुमती को, दोनों में द्वितीया का बहुवचन है ताम राजसुताम में। समीरणोत्था यानी तेज चलने वाली हवा के द्वारा उठाई गई तरंग लेखा, अर्थात तरंगों की निरंतर बहती हुई पंक्तियां, यानी पानी के तरंगों की निरंतर बहती हुई पंक्तियां। मानस राजहंसी यानी मानसरोवर की राजहंसी को एक कमल से दूसरे कमल के सम्मान, एक कमल से दूसरे कमल पर पहुंचाने के सम्मान निनाय, अर्थात पहुंचा दिया। अर्थात बेत की छड़ी को ग्रहण की हुई द्वारपाल पर नियुक्त उस सुनंदा ने ही उस राजकुमारी इंदुमती को तेज चलने वाली हवा के द्वारा उठाई गई तरंगों की निरंतर बहती हुई पंक्तियां जिस प्रकार से मानसरोवर में राजहंसनी को एक कमल से दूसरे कमल पर पहुंचा देती है, उसी प्रकार से उसने भी राजकुमारी इंदुमती को वैसे ही पहुंचा दिया। यानी एक राजा से दूसरे राजा के पास इंदुमती ने
सुनंदा ने इंदुमती को उस प्रकार से पहुंचा दिया जिस प्रकार तेज हवा के द्वारा उठाई गई तरंगों की पंक्तियां मानसरोवर के राजहंसनी को एक कमल से दूसरे कमल पर पहुंचा देती है, उसी प्रकार से सुनंदा ने भी राजकुमारी इंदुमती को एक राजा से दूसरे राजा के पास में पहुंचा दिया। इसका अनुवाद देखिए। बेंत की छड़ी को ग्रहण करने में और द्वारपालिका के रूप में जो नियुक्त थी, उस सुनंदा नामक प्रतिहारिणी ने पूर्वोक्त राजा की पुत्री इंदुमती को दूसरे राजा के पास उसी प्रकार से पहुंचा दिया जिस प्रकार से तेज चलने वाली हवा के द्वारा उठाई गई तरंगों की परंपरा मानसरोवर की राजहंसनी को एक कमल से दूसरे कमल पर पहुंचा देती है। इस श्लोक की व्याख्या देखते हैं। इससे पूर्ववर्ती श्लोक में इंदुमती ने जब राजा परंतप का विनम्रता पूर्वक प्रत्याख्यान कर दिया तो स्वाभाविक रूप से बेत की छड़ी को ग्रहण कर जो द्वारपालिका के रूप में नियुक्त थी, उस सुनंदा नामक प्रतिहारिणी ने इंदुमती को उस राजा के पास से हटाकर दूसरे राजा के पास उसी प्रकार पहुंचा दिया जिस प्रकार से तेज हवा के द्वारा उठाई जाने वाली पानी की लहरें एक के बाद एक लगातार चलती रहती हैं और इस प्रकार से वे मानसरोवर की राजहंसनी को एक कमल से दूसरे कमल पर पहुंचा देती है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी पे अगर अपन बात करें तो देखिए, हंसीनाम राज्ञी इति राजहंसी, और फिर इसका मानसरोवर रे राजहंसी इति मानस राजहंसी, और द्वितीय एक वचन में मानस राजहंसी। राजसुता का देखिए, राजसुताम का देखिए, राज्ञ सुतः यानी भोज राजस्य सुतः इति राजसुतः और ताम राजसुताम। व्यत्रस्य ग्रहणम इति व्यत्र ग्रहणम, और सप्तमी भक्ति एक वचन में व्यत्र ग्रहणे बनता है। निउपसर्ग पूर्वक युज धातु से तय प्रत्यय करने पर और फिर टाप प्रत्यय करने पर नियुक्ता पद बनता है। अन्यत राजान्नम इति राजांतरम, अन्यत राजानम इति राजांतरम, एवमेव अन्यत पदम इति पद्मांतरम, यानी एक राजा से दूसरे राजा के पास इसी प्रकार से एक कमल से दूसरे कमल पर। अब हम 27वें श्लोक का अध्ययन करते हैं और 27वें श्लोक में आगे देखिए, फिर महाकवि कालिदास वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं। जगाद चेनायम अंगिनाथ सुरांगना प्रार्थित यौवन श्री विनीतनागः किल सूत्रकारैः ऐन्द्रं पदं भूमिगतो अपि भुनक्ते। 27वें श्लोक में महाकवि कालिदास वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एनाम जगाद च अयम अंगनाथ है सुरांगना प्रार्थित यौवन श्री सूत्रकारै विनित नागः किल अतः एव भूमिगतः अपि इंद्र पदम भुनक्ते। राजा परंतप की बुरी बुरी प्रशंसा कर लेने के पश्चात और दूसरे राजा अंगनाथ के पास पहुंच जाने पर जो द्वारपालिका सुनंदा है वह अंगनाथ की प्रशंसा करते हुए इंदुमती से क्या कह रही है। एनाम जगात च, और उस सुनंदा ने, एनाम यानी उस इंदुमती को, जगाद यानी बोली, जगाद यानी बोली। अयम अंगनाथ है, यह जो राजा है अंग नामक जनपद का स्वामी है। यह जो राजा है अंग नामक जनपद का स्वामी है, अर्थात जो द्वारपालिका सुनंदा है वह
अन्य राजा, दूसरे राजा का वर्णन करते हुए इंदुमती से कह रही है कि ये जो तुम्हारे सामने विद्यमान राजा है वह अंग नामक जनपद का स्वामी है या वहां का राजा है। सुरांगना प्रार्थिता यौवन श्री, और जो ये अंगनाथ कैसा है, यानी सुरांगना यानी सुर यानी देवताओं की अंगना यानी स्त्रियां या अप्सराएं, स्त्रियां अप्सराएं जो होती है हमेशा यौवन से युक्त होती है, यानी हमेशा यौवन युक्त रहती है। तो ऐसे देवताओं की स्त्रियां जो अप्सराएं हैं उनके द्वारा प्रार्थित यानी कामना के योग्य इसका यौवन है। यह है राजा जो अंगनाथ है, इसका यौवन कैसा है, देवताओं की सुंदर स्त्रियां अप्सराओं के द्वारा कामना के योग्य यौवन श्री वाला ये अंगनाथ है। और कैसा है, सूत्रकारी विनित नागः किल, किल यानी निश्चय ही, सूत्रकारी यानी राज ग्रंथों की रचना करने वाले विद्वानों के द्वारा इसके हाथियों को विनय की शिक्षा देने वाला, अर्थात इसके पास कैसे हाथी हैं, सूत्रकारों के द्वारा विनय की शिक्षा दिए गए हाथियों वाला, सूत्रकारों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा विनय की शिक्षा दिए गए हाथियों वाला है। अतएव इसीलिए ही भूमिगतः अपि यानी भूमि पर गया हुआ भी, अर्थात भूमि पर निवास करते हुए भी, इंद्रम पदम यानी इंद्र जैसे पद को या स्थान का भुणकते यानी उपभोग कर रहा है। यानी स्वर्गाधिपति इंद्र जिस प्रकार से अपनी स्वर्ग सिंहासन पर बैठा हुआ सुख सुविधाओं का और ऐश्वर्य संपन्नता का उपभोग करता है, उसी प्रकार से भूमि पर रहता हुआ ये अंगनाथ उन्हीं ही प्रकार की व्यवस्थाओं का, ऐश्वर्य का, संपन्नता का उपभोग करता है। इसका अनुवाद देखिए। वह सुनंदा इंदुमती से बोली कि यह सामने विद्यमान अंग नामक जनपद का राजा है। देवताओं की सुंदरी स्त्रियां भी इसकी जवानी और सुंदरता को पाने की कामनाएं करती है। गज शास्त्र के रचनाकार विद्वान इनके हाथियों को विनम्रता की शिक्षाएं देते हैं, इसलिए ये भूमि पर रहते हुए भी स्वर्गाधिपति इंद्र के ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं। इस श्लोक की व्याख्या देखिए। राजा प्रंतप का प्रत्याख्यान कर दिए जाने पर इंदुमती को वह प्रतिहारिणी सुनंदा उस क्रम में आगे वाले सिंहासन पर विराजमान अंगनाथ के सामने ले जाकर बोली कि यह सामने बैठे हुए राजा अंग नामक देश के स्वामी हैं। इनकी जवानी और सुंदरता को प्राप्त करने के लिए तो देवताओं की सुंदरी स्त्रियां अर्थात अप्सराएं भी कामना करती है, फिर सामान्य मानवीय स्त्रियों की तो बात ही क्या है। इतिहास में ऐसी प्रसिद्धि है कि गज शास्त्र की रचना करने वाले मूल विद्वान इनके हाथियों को सभी प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। इस सारे विषय का संक्षेप करते हुए यह कहा जाता है कि यह राजा रहता तो धरती पर है, परंतु सुख भोग तथा ऐश्वर्य वे भोगता है जो सामान्यतया केवल स्वर्गाधिपति इंद्र के द्वारा ही भोगे जाते हैं। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात करें तो देखिए, अंग देश के राजा का सुनंदा के द्वारा जो किया गया प्रशंसात्मक वर्णन है, यद्यपि उसके अलौकिक व्यक्तित्व की दृष्टि से तो सही रहा होगा, परंतु सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि से बड़ा चढ़ा हुआ सा प्रतीत होता है। इसलिए यहां पर अतिशयता होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। एनाम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अंगनाथ है, अंग नामक जनपदस्य या अंग नामक जनपदानाम नाथ है इति अंगनाथ है। सुराणाम अंगना इति सुरांगना, और प्रार्थित है में
तय प्रत्यय से प्रार्थित है बना है प्रउपसर्ग पूर्वक तय प्रत्यय से। सूत्राणि कुर्वन्ति इति सूत्रकाराः और फिर तृतीय विभक्ति बहुवचन में सूत्रकारी। विनीतः शब्द वी उपसर्ग पूर्वक नी धातु से तय प्रत्यय करने पर बनता है। आज का अध्ययन हम यही समाप्त करते हैं और आगे फिर से आगे वाले श्लोकों को लेकर के हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।